वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम महाराष्ट्र में किस तरह से पोला जो होता है उसको मनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो जो पहला दिन होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, जो जितने भी जानवर किसान के पास होते हैं उसकी सभी की पूजा अर्चना की जाती है। एक जानवरों से किसान का एक बहुत अच्छा संबंध होता है और वो हमारे लिए मतलब 24 घंटे हमारे लिए तत्पर रहते हैं, तो उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना होता है। तो हम उनका शुक्रिया इस पोला यह 2 या 3 दिन का सन मनाकर शुक्र अदा करते हैं। तो अब हमारे पिताजी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो हमारी यह गाय है तो गाय बहुत यार डरती है, मतलब इसी कारण वो बहुत दूर दूर भाग रही है। लेकिन जो ये जानवर होते हैं, जानवर मतलब हमें 2 तरीके से हेल्प करते हैं। एक जो हमारे गाय होती है, गाय हमें दूध देकर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, और जो बैल होते हैं बैल हमारे जोत में बहुत काम आते हैं। ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम मैंने पावड़ा रखा है, मेरा सबसे प्यारा यह है। और यह भैंस मेरे पिताजी की सबसे प्यारी है, मतलब बहुत ही प्यारी है वो, और बहुत नखरीली भी बहुत है वो भैंस। अब ये कुतिया, ये भी हमारे एक फैमिली के मेंबर है, तो इसको भी हम क्यों भाई अलग रखे, तो इसके भी हमने पूजा अर्चना की। यह जो सन होता है ना, इसको एक जैसे ऐसे मान लो आप कि बैलों की शादी करते हैं, जैसे हम दूल्हा को शादी के पहले दिन हल्दी लगाते हैं ना, तो उसी तरह अब इनके जो कंधे होते हैं कंधे को हल्दी लगा रहे हैं। और सभी तरह की मतलब एक शादी की तरह ही जश्न होता है इनका भी। और अक्सर मतलब हमारे यहाँ इनको अभी दूल्हा कहते हैं, और इनकी जो माता जी होती है, जो गाय होती है, उनको दूल्हे की माँ कहा जाता है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि हमारे जानवर होते हैं, जानवर को हमारे तालाब या नदी या फिर जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वहाँ पर हम उनको ले जाते हैं और अच्छे से धोते हैं। अब यार मुझे मतलब तैरना वगैरह आता है, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं सकता, सिर्फ मतलब खुद की जान बच पाए इतना ही मुझे तैरना आता है। इसी कारण मैंने जो मेरा बैल था वो मेरे फ्रेंड को दे दिया और पीछे से उसको आगे पानी में जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा था। मतलब मेरे बैल ने तो मुझे लात नहीं मारी, लेकिन यार एक बगल वाला आपको आगे बैल दिखेगा, उसको आगे धक्कलते उसने बाल बचा यार, मतलब मैं उसको उसके लात से। ये सिर्फ यहाँ पर गांव के सभी लोगों के बैल आते हैं, हालांकि मतलब इस साइड से सिर्फ हमारे एरिया वाले बैल है। अगले जो आपको पीछे मतलब आगे साइड दिखेगी, वहाँ पर ना दूसरे साइड के दूसरे गांव के बैल वगैरह आई है। तो चलो अब इस बैल को मैं शैम्पू वगैरह अच्छे से लगाकर धो देता हूँ। बहुत मतलब इनका भी एक स्नान करना होता है इनका। तो बैल बहुत घबरा गया। अब इनको चराने के बाद अब लगभग 3:30 या 4 बजे जिस तरह से हम दूल्हे को उनका सेहरा सजाते हैं ना, उसी तरह अब इनको सेहरा सजाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे पेंटिंग का तो बहुत शौक़ है, सारे पेंटिंग मैंने बैलों की सिंग पर कर दी। हालांकि यार मुझे पेंटिंग करने के लिए मुझे जगह कम पड़ी। मतलब क्या है कि हमारे बैल के जो सिंग है वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो मतलब एक ही कलर पर हमने उनका एडजस्ट किया। लेकिन जिन बैलों के सिंग बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, तो 3 कलर, और कुछ किसान इतने शौकीन होते हैं कि वह डायरेक्टली जिस तरह के तिरंगे में रंग होते हैं वह डाल देते हैं। अब सारे कुरापति जो पेंटिंग है वो मैंने इनके ऊपर लगे। अब ये सभी लोग तैयार हो गए गांव में जाने के लिए। ये बाकी हमारी फैमिली है, इनको भी हमने रंग लगाई। इन्होंने अपने सारे शरीर पर रंग खुद को ही लगा लिया, फिर दोबारा बहुत गुस्से से देख रही है। अब चलो गांव में जाने के लिए तैयार हो रहे सभी लोग, गांव में जा रहे। आगे भी हमारे कुछ बैल है, पीछे भी हमारे कुछ बैल हैं। तो चलो हम गांव की सैर करते देखते हैं गांव में कौन कौन बैल आए। तो यह इनका प्यारा बैल है, इसको हमारे यहाँ खिलार बोलते हैं, और ये मेरे फ्रेंड के बैल है। ये भी इनका बहुत प्यारा बैल है, इनको महाराष्ट्र में खिलार बोलते हैं। यह बैल दौड़ने में बहुत अच्छा होता है। अब सभी बैल इकट्ठा होने के लिए जा रहे हैं। चलो अब बैलों की पूजा अर्चना की जाए। ये मेरी मौसी बहन है, ये हमारे बैलों की पूजा कर रही है। अब हमारे माता पिताजी बैलों की पूजा कर रहे हैं। अब वो पूजा होने के बाद हम भी हनुमान जी के दर्शन करेंगे बैलों का, और उसके बाद जो देवी होती है देवी माता जी, उनको भी हम दर्शन करवा के
फिर जहाँ पर बैल इकट्ठे होते वहाँ पर आएंगे। मतलब छोटे बच्चे भी यार बहुत भीड़, इस इतनी बैलों की भीड़ में छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी डर वगैरह कुछ रहता लगता नहीं है। देखो काफ़ी सारे बैल हैं और लगभग मुझे लगता है कि हमारे गांव में जो हमारा ब्लॉक होता है, तालुका होता है, उसमें सबसे बैल हमारे गांव में ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के सामने गांव के जितने बैल हैं सब इकट्ठा हो गए। ये मेरे फ्रेंड वगैरह सभी गांव वालों को सभी के बैल हैं। अब सभी लोगों को कहा भाई हम यूट्यूब पर आने वाले हैं सब, मतलब इनको तो बहुत खुशी हुई और किसी ने मतलब कहा कि भाई हमें हमारा मुंह दिखाओ। आगे भी हमारे फ्रेंड है तो वो भी मतलब कह रहे हैं कि हमें भी ले लो, और वो भी इशारे कर रहे हैं, उनके इशारे आप समझ जाओ। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उनकी जो पुतला है वहाँ पर लगा कर रखा है, जो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है। आगे आपको यहाँ पर जो बैल एक लाइन में खड़े हुए तो वहाँ पर एक तोरण बंधा हुआ है, जिसका भी बैल उस तोरण को मतलब छुएगा, मतलब दौड़ लगाकर आगे भागेगा, तो सारे के सारे बैल भागते हैं और अपने अपने घर में जाकर उसकी फिर से दोबारा पूजा अर्चना की जाती है। अब यहाँ पर मतलब सभी लोग वेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सभी के सभी लोगों के बैल आए और जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। अब कुछ लोग फटाके फोड़ रहे हैं, यार तो मुझे बहुत डर लगा, इसी कारण मैंने क्या किया भाई फ़ोन रख दिया। ऐसा होता है भाई हमारे यहाँ पोला। थैंक यू।